तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और सबकी निगाहें लोकसभा पर टिकी हुई हैं। अब से लगभग 2.25 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में, लोकसभा में जवाब देंगे। अब मेरे साथ अभय दुबे जुड़े हुए हैं। अभय, आप कह रहे थे कि मणिपुर पे हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बोले, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी ने जिन शब्दों का कल इस्तेमाल किया, क्या वो गैर जरूरी नहीं थे? शब्दों को एक्सपंज किया गया, एक सूची है, थिएट्रिक्स ज्यादा कर रहे थे या संवेदनाओं में ऐसे बह गए कि जुबान फिसल गई? ये देखिए, राहुल गांधी जी की न जबान फिसली है, न वो संवेदनाओं में अधिक बह गए थे। हाँ, स्वाभाविक है, वो खुद वहां होकर आए। प्रधानमंत्री ने ना तो संज्ञान लिया, ना वहां मणिपुर के लोगों का दर्द बांटा जाकर। जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि वहां भारत माता की हत्या कर दी गई, वो इसलिए किया कि जब एक हमारे सैनिक जो अपने प्राणों को आहूत करने के लिए खड़ा है, उसकी पत्नी को अगर निर्वस्त्र करके घुमाया जाएगा तो ये भारत माता की हत्या होती है। जब एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को जिंदा जला दिया जाएगा 80 वर्ष की, तब भारत माता की हत्या होती है। जब 4,500 ऑटोमेटिक वेपन लूट लिए जाएंगे, तब भारत माता की हत्या होती है। जब भारतीय सेना के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएगी, तब भारत माता की हत्या होती है। अब एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव बैठे हुए हैं। इनका भी ये मानना है कि भारत माता की हत्या, और ये तो खैर एक्सपंज कर दिया गया, भारत माता की हत्या हो रही है या भारत माता की आत्मा की हत्या हो रही है? भारत माता तो एक अपने आप में, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा राहुल। नहीं, मैंने तो कहा कि मैंने तो जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ उसके तुरंत बाद ट्वीट किया कि राहुल गांधी ने आज एक भयानक और अक्षम्य भूल की है और उन्होंने बीजेपी को एक ज़बरदस्त हथियार दे दिया है। भारत माता की एक छवि है प्रत्येक भारतीय मन में, एक शारीरिक छवि है, एक चित्र है उनका। तो अब मैंने फिर विकल्प भी सुझाए कि भारत माता की आत्मा की हत्या, मणिपुर की आत्मा की हत्या, मणिपुर या भारत के मातृत्व की हत्या या मातृत्व की आत्मा की हत्या, जैसे कुछ भी कई शब्द प्रयोग किए जा सकते थे। अबे दुबे, जवाब दीजिए। अरे राहुल देखिए, राहुल जी को सुनना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने एक्सप्लेन भी किया था कि आखिर भारत माता है क्या, भारत क्या है। भारत कोई भौतिक सीमाओं से बंधा हुआ भारत सिर्फ भारत नहीं है। भारत सिर्फ संसाधनों, जो भौतिक संसाधन है, वो भारत नहीं है। आत्मा उसकी जो है, वो भारत, उसकी आवाज है। अगर उसकी आवाज को कुचल दोगे, उसकी आवाज की हत्या कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो भारत माता की हत्या ही है। भारत माता की हत्या, ये जो भारत माता सिर्फ तस्वीरों में टंगी, जिस पर माला टांगते, भारत माता नहीं है। भारत माता हम सब है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ भारत माता है, जिसकी आवाज का दमन किया जा रहा है। ठीक है, आदिल खान, एक सेकंड। आदिल खान, क्या विपक्ष ने अब ये मणिपुर अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार के खिलाफ है, तो 2024 के लिए ताल ठोकने का क्या आपने एक मौका दे दिया? 2018 में भी मिला और 2023 में भी मिल गया प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए संदीप सर, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? इस देश के अंदर पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि 65 सांसदों ने एक साथ हस्ताक्षर करके दिया कि 267 पर चर्चा कराई जाए। मणिपुर में जो हो रहा है, हमारे देश का एक हिस्सा जल रहा है, 65,000 परिवार वहां बेघर है, हजारों बच्चे गायब हैं, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, लोगों की गर्दन काट कर पेड़ पर लटकाया जा रहा है, थाने से हथियार लूटा जा रहा है, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। उस पर प्रधानमंत्री जी को आकर सदन में बोलना था, पर प्रधानमंत्री जी नहीं आए। उसके बाद लगातार इंडिया मांग करता रहा। 65 सांसदों ने एक साथ लिख कर दिया कि 267 पर चर्चा हो, पर प्रधानमंत्री सरकार 176 में चर्चा करने को तैयार थी, 2.5 घंटे के लिए चर्चा कराने को तैयार थी। आदिल, निश्चित तौर पर
सर ये देखिए, ये लोग चर्चा नहीं करा रहे थे, चर्चा से भाग रहे थे। और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो वैध संसदीय हथियार होता है कि प्रधानमंत्री जी को सदन में बुलाया जाए और इतने ज्वलंत मुद्दे पर जिससे पूरा देश आज शर्मसार है उस पर प्रधानमंत्री जी जवाब दें। पर तो क्या हम मणिपुर का हल खोज रहे हैं या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हावी हैं? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।